अर्जुन को सुनाई और कहा कि हे अर्जुन, इसीलिए तुम्हारी माता कुंती ने कहा कि इसे आपस में बांट लीजिए। हाँ, यही 5 गुण आपके 5 भ्राताओं में है। जो सत्य धर्म पे रास्ते पर चलने का वरदान द्रौपदी ने मांगा, वह वरदान युधिष्ठिर के अंदर विद्यमान है। युधिष्ठिर धर्मराज है। दूसरा वरदान उसने मांगा था कि मुझे मेरा पति बलवान मिले। बल की अधिकता भीमसेन में है, इसलिए उसे भीमसेन पति के रूप में मिलेंगे। तीसरा वरदान द्रौपदी ने मांगा था कि मेरा पति धनुर्धारी हो, इस पृथ्वी पर उनके सिवा ऐसा कोई धनुर्धारी ना हो। तो धनुर्धारी तुम अर्जुन, तुम खुद स्वयं हो, इसलिए तुम उसे पति के रूप में प्राप्त हुए। चौथा वरदान उसने मांगा था, मेरा पति अत्यंत धैर्यवान हो। इस धैर्यवान में सहदेव से बढ़कर कोई नहीं, सहदेव बड़े ही धैर्यवान है, इसलिए उसे पति के रूप में सहदेव प्राप्त होंगे। सुंदरता का वरदान द्रौपदी ने मांगा, मेरे पति के सिवा कोई ज्यादा सुंदर ना हो, सुंदरता में नकुल है। इसी प्रकार से यह 5 गुण आप 5 भ्राताओं में है, इसलिए तुम्हारी माता कुंती ने कहा हेल से विवाह कर लीजिए। तब जाकर के 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। इस प्रकार की कहानी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी सुना रहे हैं। परीक्षित जी भगवान की यह लीला देख करके बड़ी ही विचित्र प्रसन्नता से हर्ष के साथ भक्ति में झूम करके नृत्य करने लगे। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र को सुनकर मेरा मन बड़ा ही गदगद हो गया है। मैं भक्ति से झूम उठा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। अब न मुझे मरने से डर लग रहा है, न मरने का मुझे कोई भय है। अब मेरी मृत्यु मेरे निकट भी आ जाए तो मुझे कोई भय नहीं, चाहे मेरे प्राण छूट जाए, क्योंकि श्री कृष्ण का पावन चरित्र है ही इतना सुंदर जो मनुष्य को मृत्यु के भय से छुड़ा देता है, मोह के भय से छुड़ा देता है। काम क्रोध उसे नहीं आता, वासना उसे नहीं आती। केवल वह जिस प्रकार से हरि को जपता है, श्याम सुंदर को जो भी एक प्रकार जप लेता है तो वह श्याम सुंदर का ही हो जाता है। फिर उसे इस दुनिया में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, इस संसार में उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कब? जब उसका मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है। श्री कृष्ण है ही ऐसे, जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते, और वो भक्त उन्हें छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। केवल वो श्री कृष्ण का ही हो जाता है। केवल चाहिए मनुष्य को अपना मन पवित्र करे, अपने मन में छल और कपट का त्याग करे। त्याग की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। मनुष्य को हर चीज के अंदर हर चीज को त्याग करने की भावना होनी चाहिए, उससे इतना लगाव नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, आपके मनुष्य शरीर के अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, तो आप जिस चीज में ग्रसित है उसी से ग्रसित हो जाएंगे और आपका कल्याण नहीं होगा। आपके लोभ मोह के शत्रु परास्त नहीं हो पाएंगे। यह कब परास्त होंगे? जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी। हर चीज को ग्रहण कीजिए, लेकिन उसे त्यागने की शक्ति भी अपने अंदर रखिए, तब उस चीज को ग्रहण कीजिए, नहीं तो नहीं। आप न जाने कितने प्रकार के व्यसन करते रहते हैं, कितनी प्रकार के नशा करते रहते हैं, लेकिन नशा करते करते वो नशे की ही आदी हो जाते हैं। फिर वो नशा उसका नशा करने लगता है। पहले मनुष्य सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूँ, बाद में वह मदिरा उसे ही पान करने लगती है, क्योंकि बाद में वह छोड़ना भी चाहे तो उस चीज को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसका आदी हो जाता है। इसीलिए मनुष्य उसे पीता ही क्यों है जब वह त्याग नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखे, किसी भी चीज का सेवन करने से पूर्व आप यदि उसका त्याग कर सकें तो ही उस चीज को ग्रहण कीजिए, वरना उस चीज को ग्रहण न करिए। जब उसे आप त्याग न सको तो फिर क्या ही को ग्रहण करते। त्याग की भावना हमें भगवान शिव से सीखनी चाहिए, श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए। बड़ी ही सुंदर लीला प्रभु की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, ये भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र है, इसको सुन कर के मनुष्य कल्याण प्राप्त कर लेता है, अपना जीवन सुधार लेता है। जो कोई भी मनुष्य श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है, यह प्रभु उसे अपने शरण में ले लेते हैं और उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं।
जिस प्रकार से अर्जुन की रक्षा सारथी बनकर के प्रभु ने की थी, उसकी नैया को पार, अर्जुन की नैया को पार प्रभु श्री कृष्ण ने ही लगाया। युद्ध में विजय प्राप्त श्री कृष्ण ने ही दिलाई, क्योंकि उस युद्ध के महानायक तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे। इसी प्रकार हमको भी चाहिए कि हम भी श्री कृष्ण प्रभु को अपने जीवन का सारथी बना ले। उनसे सामने बैठे, श्री कृष्ण के सामने हम बैठे तो यही कहे कि हे प्रभु, हे कृपालु, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं इस संसार को नहीं जानता, ये संसार क्या होता है मैं इसको नहीं जानता, मैं केवल आपको ही पहचानता हूँ। क्या ज्ञान होता है, क्या विज्ञान होता है, मैं उसको नहीं जानता, मैं तो केवल श्री कृष्ण प्रभु आपको ही जानता हूँ। ऐसा मन में विचार करे और कहे, हे प्रभु, इस जीवन की गाड़ी को तू ही पार लगाना, तू ही इस जीवन की गाड़ी को पार लगाना। हे श्री कृष्ण, तू हमेशा मेरा सारथी बन करके रहे। ऐसा मन में विचार कर, ऐसा मन में भाव बनाकर प्रभु के सामने जाकर के हम कहे, प्रभु अपनी शरण में हमें अवश्य ही लेंगे। अपना शरण में लेकर के प्रभु इस जीव का कल्याण करेंगे। बड़ी ही प्रभु की अद्भुत माया है, बड़ी विचित्र माया है। जब हम प्रभु के समक्ष रहेंगे तभी इस माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने जैसे ही श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन सुना तो श्री कृष्ण के श्री राजा परीक्षित के होश का ठिकाना न रहा। वह गदगद होकर के झूम करके नृत्य करने लगे और कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आज मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो गई है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मैं जन्म मरण के बंधन से छूट गया हूँ। मुझे अब मृत्यु का भी भय नहीं है, मुझे अब जन्म लेने का भी इच्छा नहीं है। इच्छा तो तब होती है जब मनुष्य को किसी चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता हो। जब मनुष्य की इच्छाएं जागृत होती हैं तभी उसको भय सताने लगता है, भय सताने लगता है। काम क्रोध मोह लोभ रूपी शत्रु उसके समकक्ष मंडराने लगते हैं और उसके वो अपने माया की जाल में मनुष्य को लपेट लेते हैं। इसलिए मनुष्य को कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितना हो उसमें संतोष रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित यही कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, अब मेरे कल्याण का मार्ग खुल गया है, मेरी मुक्ति का साधन खुल गया है, प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ। श्री कृष्ण के पावन चरित्र को सुनकर मैं बड़ा ही भक्ति को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मेरा निश्चित ही कल्याण है। आइए आज की कथा, हम षष्ठम दिवस की कथा श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की लीलाओं को हमने श्रवण किया। बड़ा ही सुंदर चरित्र श्री कृष्ण का, जिसको आज हम लोगों ने बैठ करके श्रवण किया। इस लीला को सुन करके हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। कल हम सुदामा चरित्र की कथा को सुनाएंगे, सुदामा की चरित्र का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से सुदामा जी ने प्रभु को प्राप्त किया, किस प्रकार की कठिनाई सुदामा जी ने झेली, प्रभु श्री कृष्ण उनसे किस प्रकार से मिले। ये कथा हम कल के दिन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा को हम कल बैठ करके इसी पांडाल में श्रवण करेंगे। जिन्होंने इन 6 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया, 6 दिनों तक जो कथा में उपस्थित न हो सका, वो यदि कल 7वें दिन की कथा को श्रवण करेगा तो उसे ये 6 दिनों की कथा का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भक्तों से निवेदन है कि आप कल की कथा अवश्य ही श्रवण करें। कल की कथा आप श्रवण करेंगे तो आपको 7 दिनों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कल की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कल की कथा में ठीक 12 बजे हमारी कथा प्रारंभ होगी। 12 बजे आप ठीक समय पर उपस्थित हो जावे। 12 बजे से हम कथा श्रवण कराएंगे। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम दिवस है, 7वां दिवस है। कल की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का पूजन भी किया जाएगा, पूर्ण आहुति होगी, प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। कल सभी लोग 7वें दिवस की कथा में समय से उपस्थित होवे। आज कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।